स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां जमीन घोटाला मामले में सीएम से फिर होगी पूछताछ। 27 से 31 जनवरी के बीच होगी पूछताछ। ईडी के अनुसंधान पदाधिकारी ने पत्र भेजा है। तो 27 से 31 जनवरी के बीच फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोके जाने और यात्रा के दौरान हमला को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध किया। बोकारो में डीसी ऑफिस के पास कांग्रेस के नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो आगामी लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें खुद जयराम महतो ने सरिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर संगठन अभियान के तौर पर जुटी हुई है। चौक चौराहा में जाकर चर्चा करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप को 24 में ढाल पाएंगे, और अगर हमने कोई त्रुटियां हैं तो उसको भी सजेस्ट करें, क्योंकि हम लोग जिस उम्र के पड़ाव में है त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर लोगों से राय मशवरा लेने का कार्य करते हैं। समझ सकते हैं कि केवल मेरा मानना है कि हमारे संगठन में पद मायने नहीं है। जिनको जो कार्य किए हैं उचित सम्मान मिलेगा, और निश्चय ही इस चीज़ की हम लोग समीक्षा करें। चौक चौराहा में जाकर चर्चा करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप को 24 में ढाल पाएंगे, और अगर हमने कोई त्रुटियां हैं तो उसको भी सजेस्ट करें। बोकारो में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। डीसी कुलदीप चौधरी ने समानालय सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसका प्रकाशन किया। साथ ही सभी 1581 मतदान केंद्रों में तैनात बीएलओ को सूची भी उपलब्ध करा दी गई है। वहीं डीसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बोकारो जिले में 52,699 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, जबकि 35,838 मतदाताओं को डिलीट भी किया गया, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या 19,260 है। पूरे जिले के सभी 1581 जो बूथ हैं उन पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14,53,220 टोटल इलेक्टर्स हैं, जिसमें से 7,52,500 मेल वोटर्स हैं और 7,720 फीमेल वोटर्स हैं। कुल नए मतदाताओं को जो इसमें जोड़ने की प्रक्रिया की गई है वो 52,699 है, और डिलीशन का जो कार्य किया गया है वो 35,838 है। सभी जगह सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। सभी लोगों से अनुरोध है कि जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है कृपया उसको जरूर देखें, ताकि वो अपना देख सकें कि उनका जो नाम है वो मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन हुआ है क्या उसमें सही है या नहीं। पूरे जिले के सभी 1581 जो बूथ हैं उन पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14,53,000। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में के श्रीराम प्लाजा बिल्डिंग में प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी में एक युवती का शव मिला। परिजनों ने शाखा प्रबंधक नीरज आनंद पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी शाखा प्रबंधक फरार है। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि शव श्रीराम प्लाजा टाटा म्यूचुअल फंड के दफ्तर में कैसे मिला। उधर पुलिस का कहना है कि शव देखकर पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या हुई है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कल एक मिसिंग का कंप्लेन हुआ था बैंकपुर थाना में। एक लड़की मिसिंग है, निशा कुमारी।
जो कि अभी कल रात से ही उसे लोकेशन फाइंड किया गया था। लोकेशन पे बैंक मोड़ एरिया में था। पुलिस काफी छानबीन कर रही थी। आज सुबह पे पता चला कि एक डेड बॉडी मिला है महिला का। अभी तो देखा जा रहा है, कुछ ब्लड का स्पॉट नजर आया है। अब इंक्वेस्ट पे पता चलेगा। बाइक से अपनी बेटी को लेके बैंक मोड़ चौराहा पे उन्हें छोड़ा। उन्होंने कहा कि पापा मुझे मार्केटिंग करना, आज मेरी बेटी की मेरी सहेली की शादी है, उसमें मुझे जाना है, मैं वहां चला जाऊंगा। उसके बाद शाम 5 बजे तक जब मुझे पता नहीं चला तब हमने फोन किया। फोन मुझे बैंक मोड़ लोकेशन पता चला। जब बैंक मोड़ के पूरा होटल और जब सब कुछ छान मारा, जब मुझे नहीं मिला तब मैंने थाना संपर्क किया। थाना से बोला तो एसआई जी ने मेरा सब रिपोर्ट लिख लिया। उसके बाद बोले कि जाइए हम लोग खोज रहे हैं। उसके बाद आज सुबह हम सिटी एसपी से भेंट करके अभी आ रहे हैं। उन्होंने पूरा सांत्वना दिया कि ठीक है आपकी मदद की जाएगी। लेकिन मेरी बच्ची की हत्या की गई है। वो श्री राम प्लाजा में सेकेंड फ्लोर में म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पंजड़ी में चाकू का निशान है। और क्या क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सर। कल बोकारो के सेक्टर 6 में बीएसएल हाई स्कूल के पास नवजात का शव मिला है। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि ये बच्चा 1 या 2 दिन का प्रतीत हो रहा है और बच्चे के जन्म के साथ ही इसे फेंक दिया गया है। छोटा सा बच्चा था, अभी लग रहा लमसम 1 या 2 दिन का था ही, तो पूरा भीड़ लगा था। उसके बाद बच्चा लड़का था, कोई लाकर फेंक दिया गया, रख दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग थाना को कोई इन्फॉर्म किया, तो थाना को इन्फॉर्म करने के बाद थाना आया। उसके बाद हम लोग अच्छे से उसको दफना हिंदू रीति रिवाज से। गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत में शाम को एकाएक जंगली हाथियों का झुंड घुस गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर लापरवाह दिखे, सभी मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वहीं इस संबंध में वन विभाग को सूचित किया गया। इधर मामले की सूचना पर जगेश्वर विहार थाना प्रभारी संदीप कृष्णा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के बाबा समाधि स्थल सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का मिसाल है। हर साल हजारों लोग बाबा की समाधि स्थल पर पहुंचकर चादर पोशी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस वर्ष लंगटा बाबा मेले का पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को आयोजन होगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। लंगड़िया बाबा नाम है। बाबा नागा साधु के साथ 100 साधु के साथ बाबा खड़िया में अपना धाम बना लिए। बाबा की हर आदमी आता है, मनोकामना पूरी करते, हिंदू मुसलमान सब आता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। 2003 से लंगड़िया बाबा नाम है। बाबा नागा साधु के साथ 100 साधु के साथ बाबा खड़िया में अपना धाम बना। झरिया के बस्ताखोला एना इस्लामपुर दुर्गा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बंगाल से आए कलाकारों ने प्रस्तुति देकर क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। इसी दौरान बगड्डी एना इस्लामपुर बस्ती के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बगोदर में दीप उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं बस स्टैंड में उत्साहित राम भक्तों ने हजारों दीप जलाए और खुशियां मनाई। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धनबाद में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां इस्कॉन मंदिर के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका झांसा लिया संवाददाता अशोक ने। इस माध्यम से तस्वीर देखिए कि रामलीला पूरी तरह से आज का ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद हम कहें कि पूरे देश के साथ साथ धनबाद में लगातार जो है भव्य जो है पूरी तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राम भक्त पूरा झूम रहे हैं, डीजे पर ठुमक रहे हैं। इस्कॉन भी है इसमें, देखिए इस्कॉन के लोग हैं। इस्कॉन में भी जो है पूरी तरह से जो है अपना एक भव्य जुलूस निकाल के संदेश दे रहा है कि 500 वर्ष जिस तरह राम पूरी तरह से कैद थे,
आज उनको पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है। और एक भव्य ऐसा आप देख सकते हैं कि एक निकाला गया है झांकी, और जिसमें पूरी तरह से दर्शाया गया है, बताया गया है कि राम और सीता लक्ष्मण कैसे थे और कैसे विराजमान हुए हैं, उसको पूरी तरह से इसमें दर्शाया गया है। आप देखिए कि तस्वीर देखिए कि रामलला पूरी तरह से विराजमान है और कई संस्थान द्वारा यह पूरी तरह से निकाला गया है। तो पूरी तरह से जो है आप एक एक तस्वीर आप देख सकते हैं और पूरा महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हुई है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि पूरी तरह से जो धनबाद जो है राममय हो चुका है और उसी के गीत पे जो है ये नृत्य कर रहे हैं, नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी हम यह कहें कि एक ध्वनि प्रदूषण जिस तरह होता है उसको भी संदेश दे रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। या पुरुष तमाम लोग जो है यहाँ पे जो है नृत्य करने में लगी हुई है। भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह। आज का ऐतिहासिक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पूरा गोमियार राममय हो गया है। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की है, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बीडीओ महादेव महतो भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम की कृपा से पूरे देशवासी और पूरा देश गौरवान्वित हो और पूरा भारत फिर से भगवान। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चंदन क्यारी स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान एलईडी के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं डीसी, एसपी सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी चंदन क्यारी पहुंचे। या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सभी अधिकारियों को भगवान वस्त्र देकर सम्मानित किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।